तो भैया आज 12 अगस्त को सीपीआई का डाटा आने वाला है। टेक्निकल टर्म्स में गोल्ड का मूव देगा और फंडामेंटली गोल्ड का मूव देगा, आप लोगों को मैं यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर हम लोग सबसे पहले कल 11 अगस्त की अपनी प्रेडिक्शन की बात करते हैं, आप लोग जाके मेरे प्रोफाइल में वीडियो देख सकते हो। तो मैंने एक बात की थी कि मार्केट हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम हमने ओपन किया था और उससे पहले 1 डे 4 आवर सबको हमने जो है कवर किया था। मैंने कहा था 1 डे के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग देखने को मिल रही है। इसके बकौल यानी हमारे पास एक तो लेवल हमारे पास अच्छा है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था बट एक लेवल था, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि ब्रेक होकर स्पॉट बन चुका था। तो हमारे पास यहाँ पे एक इंगल्फिंग 1 आवर की फॉर्म हो रही थी। तो मैंने आपको कहा था यहाँ से एग्जैक्ट ये वर्डिंग मैंने बोली थी 500 से 600 पिप्स का हमारे पास मूव आ सकता है। और अगर हम यहाँ से इंगल्फिंग के बाद अगर मूव देखें तो हमारे पास अराउंड 500 पिप्स का मूव मार्केट ने दिया है। एज इट इज वर्डिंग मैंने बोली थी, जाके आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो। एंड मैंने कहा था जब ये मूव आ जाएगा और इसी 1 डे टाइम फ्रेम से मार्केट अगेन 1 डे टाइम जो 1 डे का हमारा जोन था वहां से एक अगेन सेलिंग रैली कंटिन्यू करेगी और 4200 के अराउंड हमें देखने को मिलेगी। बट मार्केट बहुत ज्यादा रेंज हो चुकी थी, उसने हमारे जैसे बाय साइड की प्रेडिक्शन को फॉलो किया एंड सेलिंग वाली अभी हमारी पेंडिंग है। तो अगर हम टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं तो टेक्निकली सबसे बेहतर है डीएक्सवाई को गोल्ड के साथ रिलेट करना। तो अगर हम डीएक्सवाई को ओपन करते हैं तो डीएक्सवाई में अगर आप देखोगे तो 4 आवर के अंदर भी हमारे पास एक लिक्विडिटी स्विप हो रही है। अगर हम 1 आवर के अंदर आते हैं यहाँ पे मार्केट एक लिक्विडिटी स्विप करने की ट्राई कर रही है। और अगर हम 30 मिनट में आते हैं तो 30 मिनट के अंदर भी हमें एक लिक्विडिटी स्विप मार्केट में देखने को मिल रही है। जिनको भी लिक्विडिटी स्विप का मतलब पता है कि हम उसके ऑपोजिट चाहते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर सेल साइड की लिक्विडिटी जो है स्विप हुई है तो अब हमें बाय साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है डीएक्सवाई के अंदर। तो अगर डीएक्सवाई बुलिश होगा तो इसी के ऑपोजिट मूव करता है गोल्ड। तो गोल्ड को हमारे पास एक सेल रैली कंटिन्यू करनी चाहिए टेक्निकल टर्म्स के अंदर, और उसके बाद गोल्ड भी अपने मेजर जोन के ऊपर है जो अपना इसका 1 डे का जोन है और 4 आवर का जोन है, वहां पे गोल्ड इस टाइम पे मूव कर रहा है। तो यहां पे हमें एक सेल रैली अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल टर्म्स हमें मिलनी चाहिए। बट अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो एनएफपी का डाटा, फेड चेयर का, जॉब्स का, वो बहुत ही ज़्यादा डॉलर के लिए वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आया, जिसकी वजह से डॉलर हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिला और पिछले एक वीक के अंदर हमें गोल्ड फुल बुलिश देखने को मिला। तो आज का डाटा भी जो सीपीआई का डाटा वो भी डिपेंड करता है, जो मतलब क्योंकि डाटा ना सारा आपस में रिलेट कर रहा होता है। अब जॉब्स का डाटा सही नहीं आया, इन्फ्लेशन सही नहीं आई, हमारे पास रेट्स जो है नहीं वो बढ़े, तो इन सब का मिक्सचर होकर सीपीआई के भी इंपैक्ट आएगा। तो अभी सीपीआई मेनली हमारे पास इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो मुझे नहीं लगता कि सीपीआई का डाटा डॉलर के लिए पॉजिटिव आएगा, यानी डॉलर यहां पे पंप करने वाला है, मुझे नहीं लग रहा। तो जब डॉलर पंप ही नहीं करेगा तो हमारे पास गोल्ड में एक सेलिंग मूव भी देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि इसके इनवर्स होगा। जो डॉलर है वो हमारे पास एक सेल मूव कंटिन्यू करेगा, फंडामेंटली बात कर रहा हूं। और हमारे पास गोल्ड यहां से 4550 4560 के अराउंड हमें देखने को मिल सकता है इस वीक की क्लोजिंग से पहले पहले। तो ये फंडामेंटली बात हो रही है। बट हमें जो है इंशाल्लाह आपको एग्जैक्ट प्रेडिक्शन बाय साइड की या सेल साइड की वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप लोगों को बता देंगे। अगर ज्वाइन करना तो मुझे इनबॉक्स मैसेज कर देना, मैं आपको जो है उसका जो है आपको ज्वाइन करवा दूंगा।